हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षम् औदार्य माधुर्य गुणेक्षुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेशम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हमने 11वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था। तो हमने जो भी कुछ सीखा किंचित मात्र हमारी बुद्धि में जो घुसा हम उसको भी भगवान के चरणों में ही अर्पित करते हैं कि आपने कृपा करके जो कुछ सिखाया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही को अर्पण। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अध्याय 12, जिसका कि शीर्षक है भक्ति योग। तो जो भगवद गीता है ना, ये 18 अध्याय है भगवद गीता में और इन 18 अध्यायों को 6 भाग में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट 1 to 6 जो चैप्टर है वो कर्मयोग के हैं। फिर उसके बाद 7 to 12 जो चैप्टर है वो भक्ति योग का है। फिर 13 to 18 चैप्टर है वो ज्ञान योग का है। तो सारा योग 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 मतलब योग का मतलब होता है जुड़ना, यानी कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना, भक्ति के माध्यम से जुड़ना, ज्ञान के माध्यम से भगवान से युक्त होना, जुड़ना। तो भगवद गीता का जो मैसेज है वो भगवान से जुड़ना है, अपने आप को भगवान से जोड़ना है। इसलिए योग हर एक चैप्टर का जो नाम के बाद योग आता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है भक्ति योग का आखिरी चैप्टर है। भक्ति योग जो चल रहा था हमारा 7वें से लेके 12वां 7 to 12 जो अध्याय थे वो भक्ति योग के थे। तो इस भक्ति योग का जो सेक्शन है इसका लास्ट अध्याय है, ठीक है। तो इसमें अर्जुन पूछते हैं प्रश्न। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ते चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापक को समझा चुके हैं।
और इस प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्विशेषवादी या सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष भ्रम या ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है कि दो तरह की भक्ति बताइए, अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा और दूसरी सगुण यानी निर्गुण और सगुण, दो तरह की पूजा बताई गई है। यानी कुछ लोग होते हैं ना, निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं कि एक ब्रह्म ज्योति है, उसका ध्यान करना, कोई आकार नहीं है, जैसे आत्मा का कोई आकार नहीं है वैसे ही भगवान परमात्मा, उनका कोई आकार नहीं है। तो हमने इससे पहले के चैप्टर्स में हमने पहले पढ़ा था कि अब तक कृष्ण ने साकार निराकार सर्वव्यापक ये बात बताई थी। साकार रूप क्या होता है? एक जो भक्त होते हैं भगवान का साकार रूप की पूजा करते हैं। साकार रूप यानी जो भगवान का रूप है, भगवान के दो हाथ हैं, भगवान के दो पैर हैं, भगवान ने पीताम्बर धारण किया हुआ है, बांसुरी पकड़ी हुई है ना। तो इस तरह से हम भगवान का रूप, साकार रूप का दर्शन करके हम उसी की सेवा में लगते हैं। तो ये होते हैं भक्ति। जो भक्त होते हैं वो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं। और एक जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो इसको हम एक ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्यमंडल है, ठीक है, सूर्यमंडल है तो पूरा जो सूर्यमंडल है वो भगवान हो गया। और जो सूर्य का जो सतह जो है वो साकार रूप है उसका। और उस सूर्य से जो निकलती हुई किरणें हैं जो हम तक आ रही है, हमारे खिड़की के अंदर से भी आती हैं सूरज की किरणें, तो क्या वो किरणें सूरज से अलग है? सूरज का ही प्रकाश है ना, सूरज से ही वो आ रहा है प्रकाश, है ना। तो पूरा मिलाकर के सौर मंडल कहते हैं कि वो पूरा भगवान हो गया, है ना। तो ये जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान से अलग नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं हैं, सूरज है तभी उनकी किरणें आ रही हैं, है ना। तो वो जो निर्विशेषवादी है वो भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करते। उनको ऐसा नहीं कि भगवान को आप मंदिर में बैठा दो, भगवान एक ही जगह नहीं है। हमने देखा था ना कि ब्रह्म एक परमात्मा होते हैं, परमात्मा यानी कण कण में व्याप्त है। भगवान जो है सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में भगवान व्याप्त हैं, तो वो परमात्मा स्वरूप हो गया। ब्रह्म स्वरूप जो है वो ज्योति, उसकी पूजा करना, उसमें कुछ सेवा करने का कुछ मतलब नहीं है, कुछ सेवा नहीं करना। और भगवान जो है वो सब पूरे भगवान है, भगवान के नख से, भगवान के बॉडी से जो प्रकाश निकल रहा होता है उसी को ब्रह्म ज्योति कही जाती है। भगवान में इतना तेज है, बताया ना हमने विश्व रूप में देखा था कि भगवान इतना प्रकाश भगवान की बॉडी से निकल रहा होता है, हज़ारों जो सूर्य हैं वो भी फेल, है ना। तो इसीलिए जो वो ज्योति ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर से निकला हुआ जो प्रकाश है वही ब्रह्म ज्योति है। तो कुछ लोग होते हैं निर्विशेषवादी यानी निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, है ना। तो एक मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करो, आप लंदन का ध्यान करो। लंदन एक जगह है वर्ल्ड में, उसका ध्यान करो। तो क्या हम कर पाएंगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं गई भी नहीं हूँ वहाँ पे, मैंने देखा भी नहीं वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कैसा वहाँ की बिल्डिंग है, कुछ नहीं पता। या मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख लूँ, उसके बाद मैं जान के फिर मैं उसका ध्यान कर सकती हूँ। हम ध्यान भी उसी का कर पाते हैं ना जिसको हमने देखा होता है, जिसके बारे में हमने सुना होता है ना। तो इसीलिए वही जो लंदन जा चुका है वही उसके बारे में जानता है, वहाँ की उसने बिल्डिंग्स देखी हैं, वहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं वो सब देखे हैं। तो फिर वह यहाँ इंडिया आने के बाद में उसके ध्यान कर सकता है। जैसे मैं अभी दुबई जाके आई तो मैं दुबई के बारे में ध्यान कर सकती हूँ। मैं जहाँ जहाँ गई, जहाँ मैंने जो स्थान देखे, मैं उसका ध्यान कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है वही मैं ध्यान कर पाऊँगी ना।
जो देखा ही नहीं उसका ध्यान कैसे करेंगे? तो ब्रह्म ज्योति जो है वो ध्यान करना है। ध्यान किस चीज़ का करोगे? ध्यान करने के लिए कोई आपके पास एक स्वरूप तो होना चाहिए ना, जिसको आपने देखा हो। देखा नहीं हो तो कम से कम जिसके बारे में सुना हो, जाना हो। तो हम लोग भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के विषय में जानते हैं, सुनते हैं, भगवान को पहचानते हैं, उसके बारे में भगवान के बारे में ध्यान करते हैं। देखा तो खैर नहीं है, लेकिन ग्रंथों के माध्यम से, कानों से देख रहे हैं। ग्रंथों के माध्यम से हम कानों से देखते हैं, है ना। तो ये है 3 चीज़। तो ये श्लोक में ये भक्ता एवं सतत युक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम त्वां पर्युपासते तेषाम योग वित्तमा। तो अर्जुन का प्रश्न है कि जो भक्त सतत युक्त होकर के आपकी पर्युपासते यानी आपकी पूजा आराधना करते हैं, आपकी ठीक तरह से पूजा में लगे रहते हैं, जो आपका साकार रूप को मानते हैं, वो श्रेष्ठ है, या चे ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षरम अव्यक्तम यानी आपके अक्षर स्वरूप को या आपके निराकार स्वरूप को पूजा करते हैं, वो श्रेष्ठ हैं। तो भगवान अर्जुन यहाँ पे ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अर्जुन को तो कन्फर्म हो चुका था ना कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि लास्ट श्लोक था उसमें भगवान ने बताया ही था कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है ना। लेकिन तो भी अर्जुन क्यों दोबारा पूछ रहे हैं कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है? जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं वो ज्ञानी लोग होते हैं, है ना। तो भगवान अर्जुन इसलिए दोबारा पूछ रहे हैं कि कंफर्मेशन हो जाए। ये अध्याय यानी जो ये षष्टक चल रहा है हमारा भक्ति योग का, जिसमें कि 6 अध्याय हैं, ये लास्ट है। तो इसमें अर्जुन दोबारा ये प्रश्न भगवान से पूछ रहे हैं ताकि भक्ति योग पर और अधिक भगवान जोर देकर के विस्तार से बताएं, इसीलिए ताकि किसी के मन में डाउट ना रह जाए कि सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है, भक्ति योग ही है। इसीलिए अर्जुन, हालांकि उनको तो कोई डाउट नहीं है कि ज्ञान योग भी श्रेष्ठ है, ज्ञान योग भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ज्ञान पद्धति में ध्यान योग भी श्रेष्ठ है, सभी श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी भगवान के ही अंग हैं, भगवान से ही सब आ रहे हैं। ज्ञान योग यानी क्या? भगवान को तत्व से जानना, कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान, ये ज्ञान योग है, ये भी भगवान से ही कनेक्टेड है। तो इसलिए ज्ञान योग भी श्रेष्ठ है। ध्यान योग भी श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें भी बैठ के इंसान ध्यान करने की प्रयास करता है, भगवान का चतुर्भुज जो फॉर्म है, परमात्मा स्वरूप को अपने हृदय में अंतरात्मा में देखने का प्रयास करता है, तो ये भी श्रेष्ठ है। लेकिन इसमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा है वो पूछ रहे हैं। तो अर्जुन इस पूछें ताकि सबको ये अच्छी तरह से कन्फर्मेशन हो जाए कि भाई भक्ति योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो तेषाम के योग वित्तमा, तो इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ योग है वो आप बताओ। तो 2 तरह की उपासना है, भक्ति निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। जो भक्ति निष्ठ होकर जो भक्ति योग का पालन करते हैं वो भगवान का साकार रूप की उपासना करते हैं, कि भगवान को एक फॉर्म देखते हैं, है ना, एक मनुष्य के रूप में देख करके उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी श्रृंगार करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। सेवा पद्धति है, भक्ति योग में सेवा करना है। और ज्ञान निष्ठा वाले जो हैं ब्रह्म निराकार, वो ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं कि ब्रह्म शून्य ऐसा। और उनकी गंतव्य भी अलग अलग होता है। जो ब्रह्म की पूजा करेंगे वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, फिर वापस वहाँ पे घूमते रहेंगे, वापस आ जाएंगे, है ना। तो सबका जो गंतव्य है वो अलग अलग होता है। तो भक्ति योग के विषय में भगवान ने पहले भी कई श्लोकों में बताया है ना। तो जैसे कि 9.31 में बताया था, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिरम गच्छति कौन्ते प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान रह रहे के भक्ति योग के विषय में बताते हैं। तो 9.31 ने बताया था कि वो जो भक्ति योग का पालन कर रहा है वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएगा, चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन यदि वो भक्ति योग में लग गया है ना, भक्ति योग के मार्ग में चलना शुरू कर दिया है उसने, चाहे एक स्टेप ही रखा हो, तो कुंती पुत्र हे कौन्ते, जरा भी शक मत करना कि वो धर्मात्मा बन जाएगा। हम लोग देखते हैं ना अक्सर कि भक्तों में कितने अवगुण भरे हुए हैं, हमें तो भक्तों में कितने अवगुण दिखते हैं। ये बड़ा भक्ति कर रहा है, भक्त बन रहा है, अपने आप को भक्त कह रहा है, कितना तो अवगुण भरा है इसके अंदर, कितना क्रोध है इसके अंदर, लोभ कितना है, सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन भगवान कहते हैं कि चाहे उसके अंदर अनर्थ भरे पड़े हो, अनर्थों की खान है हम, इसीलिए हमारा शरीर हमें मिला है, जन्म लिया हमने, लेकिन चाहे कोई व्यक्ति अनर्थ से भरा पड़ा है, लेकिन यदि उसको सही मार्ग मिल गया,
उसको पता चल गया कि मुझे भक्ति योग करने से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। यदि उसने भगवत स्मरण करना, हरि नाम करना या जो भक्ति से रिलेटेड अंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हे कुंती पुत्र, उसे तुम ऐसे मत देखो कि ये पापी है, ये इतना, इसके अंदर इतने अनर्थ भरे हैं, वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसा भगवान कहते हैं 9.31 में। फिर लास्ट में 11.55 में भगवान ने बताया था, मत क्रम क्रन मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। भगवान ने बताया था ना, भक्ति के जो पांच साधन अंग बताए थे, साधन भक्ति, वो पालन करता है तो वो डेफिनेटली मेरे धाम को आएगा, मुझे ही प्राप्त करेगा। भगवान ने ऐसा 11th चैप्टर जो ये विश्वरूप था उसके लास्ट में बताया कि विश्वरूप आप भले देख लो, हमारे मन में ऐसा होता है ना, वाह विश्वरूप कितना महान है, उसके प्रति थोड़ा सा एक आकर्षण सा हो जाता है ना, और लगता है कि विश्वरूप की ही हम सेवा करें, कि विश्वरूप तो बहुत ही भयानक और इस तरह का है ना। लेकिन भगवान कहते हैं कि विश्वरूप को छोड़ो, है ना। तो जो भक्ति के 5 अंग बताए थे, मत कर्म कृत, मेरे लिए ही कर्म करो, संग वर्जित, सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग। संग वर्जित में क्या बताया था, जो आसक्ति हमारे संसार के साथ में उसका त्याग, और संग जो कुसंग है, जो लोग भक्त नहीं है उनसे अपने आप को बचाना, जो भक्त नहीं है अभक्तों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, उनसे दूर रहना, और दूसरा संसार में जो आसक्ति हमारी हो जाती है उससे अपने आप को बचाना, संग वर्जित। फिर निर्वैर सर्वभूतेषु का बताया था भगवान ने कि सभी प्राणियों को बैर भाव के प्रति बैर भाव ना रखना, है ना। तो ज्ञान मार्ग में यही तो सिखाया जाता है कि सभी लोग सम हैं, सभी में भगवान परमात्मा रूप में सभी में विराजमान है। फिर मत भक्त, मेरे भक्ति योग का पालन करे, मेरा भक्त बने। फिर मत परम पराभक्ति, यानी एक लक्ष्य होकर के मेरी भक्ति में लग जाए, उसका कोई और ध्येय नहीं। तो ये बताए थे ना भगवान ने लास्ट 11.55 में कि भक्ति योगी ही सर्वश्रेष्ठ है, जो ऐसा भक्त है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो भक्ति योग के बारे में भगवान ने कई सारे श्लोक भी दिए हैं, जो मैंने 2 बताए। ऐसे ही ज्ञान योग के भी कई श्लोक बताए हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम ज्ञानम प्लेनेव वर्जितम संत वर्जितम, यानी ज्ञान योग की भी भगवान ने श्रेष्ठता बताई है। जो ज्ञानी है वो भी श्रेष्ठ है, भक्ति योगी है वो भी श्रेष्ठ है, अष्टांग योगी है वो भी श्रेष्ठ है ना। सबके विषय में भगवान ने जब कई सारे श्लोकों का वर्णन किया, सबके विषय में बताया, लेकिन इन सब में से फिर भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो मेरा भक्त ही है। यदि किसी को मेरे धाम आना है, मुझे प्राप्त करना है, तो उसको भक्ति योग का ही पालन करना पड़ेगा, उसको मेरा भक्त बनना ही पड़ेगा। किस तरह से, ये भक्त्या एवं सतत युक्ता त्वाम पर्युपासते। त्वाम पर्युपासते का मतलब कि कैसे मेरी पूजा आराधना करनी है, उसका एक उदाहरण बताया कि जैसे साधक होता है, साधक को वैसा होना चाहिए जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, वो अपने पति के लिए ही सब कुछ कर रही होती है। पतिव्रता स्त्री उसको खिला करके ही खुद खाएगी, है ना। तो आजकल तो नहीं होती, लेकिन जैसे बताएगी उस तरह से साधक को अपने भगवान को ही पति मानना है। भगवान ही हमारे पति है। इन जनरल जो संसार का पति है वो सब तो टेम्परेरी, सब संसार के रिश्ते नाते सब टेम्परेरी हैं, इस जन्म तक ही है हमारे साथ में। शरीर छूटा, रिश्ते नाते भी सारे छूट गए। तो इसीलिए जो परम पति हमारा है उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उसे प्राप्ति के लिए, और उन्हीं के घर जाने के लिए, यानी अपना जो परमानेंट हमारा सबका घर है गोलोक धाम, वही हमारा परमानेंट घर है। भगवान हमें बार बार ये चीज़ बताते हैं कि जो मेरे घर आज आएगा गोलोक धाम, यदि आप चले गए तो वहाँ से लौट कर नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पर कितना कष्ट है, कितना दुख कष्ट है यहाँ पे संसार में। आए दिन न्यूज़ खोलो तो कितनी बाप रे बाप सुन के ही दिमाग ख़राब हो जाता है। कई पानी में डूब के मर गए, घूमने गए वहाँ मर गए, एसी ब्लास्ट हो गया वहाँ पड़े पड़े मर गए। भगवान, कष्ट ही कष्ट भरा पड़ा इस संसार में। कोई कहीं भी सेफ़ नहीं है, ना अपने घर में सेफ़ है, ना घूमने जा रहे, ना वहाँ सेफ़ है, कहीं पे भी इंसान सेफ़ नहीं है।
सिर्फ सेफ कहाँ है वो? यदि वो भगवान की छत्र छाया में है, भगवान के प्रोटेक्शन में है, तो वो सेफ है ना? भगवान मारना चाहे तो उसे कोई बचा नहीं सकता, और भगवान जिससे बचाना चाहे तो उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके मन में ये भाव अटूट बैठ जाता है कि भगवान ही हमें बचा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। यदि हम एक तिनके का आश्रय भी लेते हैं ना, हम सोचे कि तिनके का सहारा बहुत है, कहते हैं ना तिनके का सहारा। तो भक्ति मार्ग में यदि आपको चलना है, मुझे आप सबको, तो हमें एक तिनके का सहारा भी नहीं होना चाहिए। जो भी सहारा है वो पूरा 100% भगवान पे ही होना चाहिए। टोटल सहारा हमारा भगवान का ही होना चाहिए, तो ही हम भक्ति योग में पालन आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा तो टाइम लगेगा। चलते रहो धीरे धीरे, एक एक स्टेप, टाइम लगेगा। ये हो सकता है ये जन्म में हम थोड़ा 10% आगे बढ़े, नेक्स्ट लाइफ में कुछ और, फिर और, ऐसे करते करते पता नहीं कितने जन्म में जा कर के हम ये भाव हमारे अंदर आ पाएगा कि हम तिनके का सहारा भी नहीं, हमारा जो है एकमात्र भगवान ही है। तब हम हमारी भक्ति योग का जो पालन करना सिद्ध होगा, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने श्लोक कई सारे बताए, जो ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म है, उसके विषय में भी भगवान ने बताया, क्योंकि सब कुछ सत्य है, कुछ भी गलत नहीं है। ब्रह्म ज्योति भगवान से ही आ रही है, तो वो भी सत्य है, गलत नहीं है। लेकिन जो स्टडी है वो इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि ब्रह्म ज्योति के वो लोगों को सिर्फ पता है ब्रह्म ज्योति ही है, उसके आगे और कुछ नहीं है, उतना ही ज्ञान है उनके पास में। परमात्मा स्वरूप की जो पूजा करते हैं उनके पास में भी इतना ही ज्ञान है, वो सोचते हैं सिर्फ परमात्मा ही है, जो कुछ है उससे आगे कुछ नहीं है। तो यानी स्टडी जो है आपकी इनकम्प्लीट होती है यहाँ पे। तो इसीलिए जैसे देखो, ब्रह्म जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, वदंती तत्वविदस्वम यज्ञ ज्ञान मर्द्यतम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान मिति शब्दते। तो 3 तरह की भक्ति, एक ब्रह्म, भगवान का 3 स्वरूप, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म जो है ज्योति, जो ब्रह्म के ज्योति के उपास्य हैं, जो उनकी उपासना करेंगे, वो उनका डेस्टिनेशन क्या है? ब्रह्म ज्योति में लीन होंगे। और वो जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको इससे आगे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, वो बस ज्ञानी हैं, वो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं। और जो योगी होते हैं, ध्यानी, अष्टांग योगी जो होते हैं, वो लोग परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने हृदय के अंदर ध्यान लगाते हैं और भगवान को देखना चाहते हैं, तथा भगवान से मतलब स्मरण करके अंदर उनका हृदय में प्रकाशित करना चाहते हैं अपनी साधन भक्ति से। बट इसमें क्या है, और जो भक्त होता है वो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है। तो 3 भक्ति के 3 लेवल, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक है। तो इन तीनों के अपने अपने डेस्टिनेशन है। योगी ब्रह्म की प्राप्ति, नहीं, ज्ञानी ब्रह्म की प्राप्ति, और योगी परमात्मा, और भक्त भगवान की प्राप्ति। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लोग बहुत लेज़ी हैं और जो सेवा करना नहीं चाहते, बोलेगी कि भगवान को यदि आप विग्रह घर में स्थापना करोगे तो उसकी सेवा आराधना करनी है, तो आपको पूरे टाइम, फुल टाइम आप उसमें एंगेज रहते हो, है ना। जैसे एक बालक की सेवा होती है, उस तरह से भगवान की सेवा की जाती है। भगवान को नहलाओ, भगवान को कपड़े चेंज करो, भगवान को श्रृंगार करो, भगवान को भोग लगाओ, पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, है ना। तो पूरे दिन कुछ ना कुछ भगवान के साथ में एक्टिविटी हमारी चलती ही रहती है। हम जो कर रहे हैं पहले भगवान के साथ में वो एक्टिविटी करते हैं। तो भक्त जो है बहुत एंगेज रहता है भगवान की सेवा में। और वहीं जो ध्यानी योगी है वो भगवान के साकार रूप को मानते ही नहीं है, वो तो बोले कि भगवान कुछ है ही नहीं, उन्हें सेवा वेवा कुछ करना ही नहीं है, कुछ सेवा कर, क्योंकि भगवान का रूप ही नहीं मानते तो सेवा की तो बात ही नहीं आती है। तो ऐसे लोग जो हैं बस बैठ जाओ, ये करो ये करो। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि अपने अपनी जगह पे ये सब ठीक है, श्रेष्ठ है ना, अपने अपने स्थान पे सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ, अर्जुन का प्रश्न है कि जो ज्ञानी लोग हैं क्या ये श्रेष्ठ हैं? तो भगवान ने बताया कि हाँ, जो ज्ञानी है वही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी नहीं, भक्ति मार्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए अब अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं ताकि जो कोई भी क्लैरिटी हो जाए। भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा,
भक्ति योग साकार की पूजा करता है, ज्ञान जो है ब्रह्म निराकार, कोई आकार नहीं, उसकी पूजा करता है। तो होता है ना गुड बेटर बेस्ट, तो योगवित, ज्ञानी योगवित है, अच्छा है, गुड है। योगवित्तम, योगवित्तर यानी बेटर है, जो योगी है उससे बेटर है। और जो भक्ति योगी है वो योगवित्तमम यानी बेस्ट, सबसे बेस्ट जो साधन है वो भक्ति योग का साधन है। तो यहाँ भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि ज्ञानी और भक्ति योगी में से जो श्रेष्ठ है वो भक्ति योग ही है। आगे भी बहुत सारे श्लोकों में भगवान ने ये चीज़ बताई है ना। छठे अध्याय के लास्ट में भी भगवान ने बताया था, छठा अध्याय ध्यान योग खत्म हुआ तो बताया था कि जो सारे योगी हैं, ज्ञानी हैं, अष्टांग योगी है, सब हैं, लेकिन उनमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो भक्ति योगी है। भगवान ने बताया था योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतिरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम यस युक्तमो मतः। मेरा मत है कि जो श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करता है, जो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में करता है, तथा वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, वह सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो छठे अध्याय के अष्टांग योग के ध्यान योग जो था उसके एंड में भी भगवान ने निष्कर्ष यही बताया था कि समस्त योगियों में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो भक्ति योगी ही है। तो यहाँ पे भी अर्जुन प्रश्न दोबारा पूछ रहे हैं। बार बार हम प्रश्न पूछते क्यों हैं, हम लोग कि क्या है एक बात को दोबारा दोबारा रिपीट करते हैं, तो बार बार इसलिए करते हैं ताकि तो भी हमारी मोटी बुद्धि में कुछ तो बैठ जाए, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, भक्ति योग को एक्सेप्ट तो कर लें, इसीलिए। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान बताया भक्ति निष्ठा रखने वाले साकार भगवान के उपासक और ज्ञान निष्ठा रखने वाले निराकार ब्रह्म के उपासक, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ये प्रश्न था। तो भगवान ने बताया कि प्रथम श्रेणी के उपासक सर्वश्रेष्ठ है, जो भक्ति योगी है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। श्री भगवान उवाच, अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। मयावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतासते में युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि वह हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण, कभी कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है या कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार में कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता पूछता है, बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण के लिए भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, ये मयि मन आवेश्य नित्युक्ता पर्या श्रद्धया उपेता माम उपास्यते ये द्युक्ता ये मता। भगवान कह रहे हैं कि मेरा मत है, जो लोग नित्य मन आवेश्य यानी जो हमेशा अपने मन को मुझ में ही लगाए रखते हैं, मुझ में ही आवेशिक रखते हैं। मई मन आवेश्य, विषयों के चिंतन से आवेश मन। एक तो देखो दो तरह से मन को आवेश हम करते हैं। एक तो जो संसारी लोग हैं वो अपने विषयों का चिंतन में अपने मन को आवेश रखता है ना, क्या चाहिए मुझे, ये चाहिए वो चाहिए, विषय भोग की वस्तुओं में अपने मन को लगाए रखता है, मुझे कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, है ना।
इस तरह से वो बंधन का कारण है। जो अपने लिए हम करते हैं, अपने लिए गाड़ी खरीद ली, अपने लिए ये ले लिया, अपने लिए ये घर बना लिया, अपने लिए जो भी कुछ काम किया गया है वो बंधन का कारण है। बताया है कि वो आपको जन्म मृत्यु के बंधन में जकड़ लेगा और बार बार जन्म लेने पे मजबूर करेगा। तो फिर दूसरा तरह की आसक्ति बताई है, मई मन आवेश्य, श्री कृष्ण के चिंतन से आवेशित मन। जो मन भगवान के चिंतन में सदैव आवेश रहता है वो मुक्ति का कारण है। बताया गया है मुक्ति कारण। हम अपने मन को संसार में आवेश करके रखें या कृष्ण में आवेश करके रखें। कृष्ण में आवेश करेंगे तो हमारी मुक्ति का कारण है, हमें दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा, दोबारा कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम, बीमारी, जन्म मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा, ये सब चीज़ों से नहीं फंसना पड़ेगा। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ये सारे कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। मेंटली अशांति, कभी बॉडी को प्रॉब्लम, कभी दिमाग से अशांत, है ना, ये सारी परेशानियों से छुटकारा हम चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति योग का पालन करना पड़ेगा। यानी अपने मन को सदैव कृष्ण के चिंतन में लगाना पड़ेगा। यदि लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं लगा पा रहे तो बुद्धिपूर्वक यानी बलपूर्वक अपने मन को धक्का मार के, जैसे जो बच्चा होता है ना, मन भागता रहता है, मन तो मानता नहीं है, अरे यहाँ जाऊँ, ये खा लूँ, वो गोलगप्पे खाऊँ, पानी पूरी खाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, भागेगा। उसको थप्पड़ मार मार के चल चुप करके बैठ जा, बिठाना पड़ेगा और उसको भगवान के चिंतन में ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही भगवान कह रहे मई मन आवेश्य, जो मन को मुझ में आवेश करके रखता है। जब हमें किसी का सहारा होता है तो तब भी मन उसमें लग जाता है। इस प्रकार एकमात्र भगवान का ही सहारा रखना ही मन लगाने में सहायक है। हमारा जो सहारा बताया ना मैंने, तिनके का सहारा भी नहीं होना चाहिए। हम लोग तो सोचते हैं हम इसके सहारे जीवित हैं, उसके सहारे जीवित है। जो हमारा सहारा है उसके विषय में हम चिंतन करते हैं, उसी के विषय में बार बार सोचते हैं, बार बार उसी के विषय में, तो उससे क्या होगा, मन संसार में जाएगा। तो इसीलिए भगवान एकमात्र सहारा हमारा कौन रखना है, भगवान को ही एकमात्र सहारा बनाना है। तो जो एकमात्र सहारा है उसी के विषय में चिंतन करेंगे। फिर नेक्स्ट बताया नित्य युक्ता, पहले मन को आवेश भगवान में रखो। नित्य युक्ता कैसे, सदा भगवान में ही वही लगा रह सकता है जिसके जीवन का उद्देश्य भगवान ही हो। वही भगवान में लगा रह सकता है जिसने कि ये एक लक्ष्य बना लिया जीवन का कि भगवान की प्राप्ति करनी है। इसे नित्युक्त कहते हैं। शुद्ध भक्त निरंतर कार्य करता रहता है, कीर्तन करता है, तो कभी श्रवण करता है। तो शुद्ध भक्ति करने के लिए बहुत सारे अंग बताए गए हैं। नवदा भक्ति बताइए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदनम, दास्यम, ये सब चीज़ें, ये सब करो, है ना। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी काम करते करते बोर हो जाते हैं, यदि हम कुछ काम करते करते बोर हो गए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है भक्ति में। और भक्ति योग का पालन जो है बहुत ही ईजी है। इसमें जो ज्ञान मार्ग है, एक छोटा बालक तो नहीं कर पाएगा ना, वो बड़े बड़े ग्रंथ और ये सब वेद अध्ययन सब नहीं कर सकता, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अष्टांग योग का पालन भी एक जो पढ़ा लिखा नहीं है और जो बच्चा है वो भी नहीं कर सकता, है ना, अष्टांग योग का पालन। क्योंकि ज्ञानी और अष्टांग योगी ये बनना डिफ़िकल्ट है और इसको पालन करना बहुत मुश्किल है। आप योग वगैरह करते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट है, आप पैर को मोड़ के बैठना ही, सुखासन यानी अलगती पलकती मार के बैठना भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आसन करना तो दूर की बात है ना। तो ये जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो हमारा भक्ति मार्ग है, जिसको बताया गया सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है, जो भगवान को बड़ा ही पसंद है, वो एक छोटा बालक भी प्रैक्टिस कर सकता है ना। तो हमारे प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हमारी जो छोटा बालक एक ही है, तो इसलिए बार बार मैं उसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। अमोआ है, वो कोशिश कर रही है भक्तियों का पालन करने का। ऐसे ही हम अपने अपने घरों में, हमारे पास ही छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भक्तियों का पालन हम करवा सकते हैं। सभी बच्चों को उनके हाथ में माला पकड़ाई जा सकती है कि चलो एक माला मैं 16 कर रही हूँ तो एक कर मेरे साथ बैठ के, है ना। इस तरह से हम बच्चों से भी भक्तियों का पालन करवा सकते हैं। और कुछ भी नहीं तो बच्चे को हम प्रसाद खिलाते हैं तो भी वो भक्तियों का पालन हो जाएगा उसका। और भी कुछ नहीं तो इवन गर्भ में बालक है तो भी उसको भक्तियों का पालन कराया जा सकता है माता के जरिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने गर्भ में था वो, है ना, जो जो नारद जी ने शिक्षाएं दी बालक को मिल गई ऑटोमेटिकली। तो गर्भ से ही बच्चे की भक्ति स्टार्ट हो जाती है। भक्तियों का पालन इतना सरल है कि वो गर्भस्थ शिशु को भी कराया जा सकता है। तुलसी परिक्रमा माता कर रही है, शिशु गर्भ में है तो वो बालक
शिशु की भी तो परिक्रमा हो जाएगी ना, धाम यात्रा, मंदिर दर्शन तो शिशु भी साथ साथ में कर रहा है। तो भक्ति योग का जो साधन है वो बहुत ही सरल है। एक छोटे से छोटे बालक से भी भक्ति योग का पालन कराया जा सकता है, जहाँ तक कि ध्यान और जो ज्ञान ध्यान और योग जो है अष्टांग योग, इसका पालन हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत श्रम चाहिए, मेहनत चाहिए। तो भक्ति योग का पालन ईजी है। नींबू पानी पियो, स्वस्थ रहो हमेशा। कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपये का नींबू ले आओ, घोलो पानी और पी जाओ और हमेशा स्वस्थ रहो। ऐसे ही हरि नाम करो, भगवान का चलते फिरते नाम जपो और हमेशा हर तरह की प्रॉब्लम से मुक्त रहो। कोई उल्टे पैर नहीं करने हैं, कोई एक टांग पे खड़ा नहीं होना, कोई मेहनत नहीं। तो भक्ति योग का जो पालन है वो नित्य युक्ता बहुत ही सरल बताया गया और इसमें ऑप्शन भी बहुत सारे। यदि आप ग्रंथ पढ़ते पढ़ते थक गए तो चलो हरि नाम कर लो, हरि नाम करते करते थक गए हो तो हम माला रखो तो भक्ति योग का दूसरा अंग का पालन कर लो। आप ग्रंथ पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ने में भी रुचि नहीं आ रही है तो ठीक है, कीर्तन कर लेते हैं, कोई बढ़िया सा कीर्तन गाना शुरू कर देते हैं। उसमें भी रुचि नहीं आ रही तो चलो श्रवण कर लेंगे, श्रवण कर लेते हैं, किसी का लेक्चर बढ़िया लगा के सुन लेते हैं, है ना। तो इसीलिए इसमें आपको इतना वैरायटी मिलती है भक्ति योग में कि आप बोर नहीं होते। इस पद्धति से बोर हो गए तो दूसरे पे आ जाओ, दूसरे से बोर हो गए तो तीसरे पे आ जाओ। चलो इससे भी बोर हो गए तो बाज़ार चले जाओ, है ना। बाज़ार में भी जो भक्त जाएगा तो वो क्या करेगा, भगवान के लिए ही वो कोई कपड़ा देखेगा सुंदर तो वो संसारी व्यक्ति बोलेगा मैं इसको अपने लिए ले लेता हूँ, अपने लिए कुछ सिला लूँगा या लूँगी। तो लेकिन भक्त जो होगा वो बोलेगा भगवान के मंदिर में लगाने के लिए कुछ अच्छा सा ये ले लेता हूँ कपड़ा, भगवान का मंदिर सजावट के काम आ जाएगा या भगवान के वस्त्र सिलने में काम आ जाएगा। तो वो हर एक एक्टिविटी चाहे वो शॉपिंग करने जाए तो उसको भगवान से जोड़ के ही करेगा। उसको सबसे पहला स्मरण, क्योंकि वो आसक्त जिससे है उसी का स्मरण पहला आएगा ना उसको, भक्त को, है ना। क्योंकि वो भगवान से आसक्त है तो भगवान के विषय में ही सोचेगा। भगवान कहीं घूमने गया तो भगवान के लिए मैं मुकुट ले लूँ, भगवान के लिए मैं वस्त्र ले लूँ, भगवान के लिए बांसुरी ले लूँ। तो उसका क्योंकि भगवान से आसक्ति है तो जिससे आसक्ति होगी उसके लिए ही हम करेंगे। हमारी आसक्ति अपने घर के बच्चे से है तो उसके लिए ही हम करते हैं, उसके लिए चिंटू के लिए ये ले लूँ, पिंटू के लिए ये ले लूँ, है ना। तो इसीलिए बताया गया कि भगवान से ही आसक्ति करनी चाहिए ताकि वही एक्टिविटी हम करेंगे। तो कभी कभी प्रसाद भी तैयार करता है तो बाज़ार से कृष्ण के लिए मोल लाता है। मार्केट जा रहे हैं तो हम लोग जो भक्त होगा, हमारा ऐसा भाव होता नहीं लेकिन हमें कोशिश करना है, बुद्धिपूर्वक अपने मन को ऐसा बनाने की कोशिश करनी है। अभ्यासेन च वैराग्येन चित्त कौन्तेय, भगवान बताया ना, अभ्यास करो, भक्ति योग पालन करने का अभ्यास करो। वहाँ जा रहे हो तो भगवान के लिए अच्छे सुंदर आम ले लेते हैं। ये आम बड़े फ्रेश ताजे दिख रहे हैं तो भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान के लिए ले लेते हैं। ये नहीं कि मेरे पुत्र के लिए ले लूँ या मेरी पुत्री के लिए ले लूँ या मेरे खुद के लिए ले लूँ, नहीं। तो ये कर्म, हर एक एक्टिविटी को हम भक्ति योग से जोड़ सकते हैं। हर एक काम भगवान से कनेक्ट करो। शॉपिंग भगवान के लिए, अल्टीमेटली खाना तो आपको ही है। आम लेकर आप भगवान के नाम से ले भी आओगे तो खाओगे तो आप ही। भगवान तो इतने दयालु हैं कि खा भी लेते हैं और सारा दे भी देते हैं, दृष्टि भोग कर लेते हैं, सारा आपको दे भी देते हैं। बस एक थॉट है, एक जो ऐसा कॉन्शियस है, उसको भगवान से जोड़ने के लिए भगवान कहते हैं कि अपने चित्त को मुझसे जोड़ो, एक बार उस चीज़ को भोगने से पहले मेरा स्मरण कर लो, ऐसा कहते हैं भगवान। यही भक्ति योग है। एक बार वस्त्र, अपने नए कपड़े लेकर आए हो तो एक बार भगवान को अर्पित कर दो और भगवान से आज्ञा मांग लो, क्या ये मैं नए वस्त्र लेकर आई हूँ, आपकी आज्ञा है इसे मैं धारण कर लूँ। क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है, इस संसार में जो भी कुछ हम देखते हैं सब कुछ भगवान का ही है। तो हर एक चीज़ भगवान से आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए। तो ये हो गया भक्ति योग। तो इसलिए भक्ति योग में कोई बोर नहीं होता, इतनी वैरायटी है। कोई कुछ गरीब अमीर का वो नहीं है, आप मंदिर को झाड़ कर सकते हो, झाड़ना फूकना ये भी एक भक्ति हो गया, है ना। भगवान के लिए कुकिंग करना, भोग बनाना, ये भक्ति है। भगवान के बर्तन भी आप धो रहे हो तो भी भगवान के लिए धो रहे हो तो ये भी भक्ति है। यानी कुछ हर एक संबंधी घर में जो हम एक एक कार्य करते हैं सब कुछ भगवान से जोड़ देना ही भक्ति कहलाता है। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, साधना अवस्था। कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। वह पूरे समाधि हम लोग को समाधि में लगता है कि ऐसे हाथ जो कि बैठ जाओ समाधि ले लो, वही समाधि नहीं होती। समाधि शरीर की समाधि है वो, लेकिन मन की समाधि वो है कि अपने मन को कंटिन्यूअस भगवान से जोड़े रखना।
इसे भी समाधि कहा जाता है। जो एक भक्त है 24 घंटे समाधि में रहता है, क्योंकि वो जो भी कर रहा होता है भगवान के लिए कर रहा होता है और स्मरण सदैव भगवान का चलता है। भगवान के लिए भोग बना दूँ, चलो अभी ब्रेकफास्ट बनाया था, ओके चलो भगवान को प्यास लगी होगी पानी पिला दूँ, चलो भगवान के लिए घर गंदा हो रहा है भगवान का घर साफ़ कर दूँ, अरे भगवान की मंदिर क्लीन कर दूँ। जो भी एक्टिविटी कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, तो ये भी पूर्ण समाधि कही गई है। जो भक्त ये छोटी छोटी एक्टिविटी करता है तो ये भी पूर्ण समाधि ही है। जैसे यशोदा मैया है, वो भी भगवान के लिए सुबह सुबह दही मंथन करती है, छाछ बनाती है, घी निकालती है, तो वो समाधि में होती है। भगवान का ही चिंतन कर रही होती है, अपने पुत्र के लिए बना रही हूँ। और जो गा रही होती है गोविंद दामोदर माधवेति, वो भी भगवान का स्मरण करते करते कर रही है। तो वो हमेशा नित्य युक्ता, हर कार्य करते समय यही भाव रखें कि मैं अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं नित्य युक्ता। फिर पर्या श्रद्धा उपेता, पर्या श्रद्धा उपेता, तो इसमें भी भगवान ने बताया है कि श्रद्धा जो है 3 तरह की श्रद्धा होती है। एक तो भगवान राजसिक श्रद्धा, जो हम कुछ करते हैं तो इसका रिटर्न हमें कुछ मिलेगा, तो राजसिक श्रद्धा होगी। और तीसरी कि हम अधर्म की ओर रहते हैं, तो वो हो गई, कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं तो वो तामसिक श्रद्धा होगी। भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, तामसिक श्रद्धा। और सात्विक श्रद्धा जो भगवान की प्रीति के लिए करी जा रही होती है, वो सात्विक श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। जो भगवान की प्रीति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ करते हैं, तो वो होती है सात्विक श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। ये चैतन्य चरितामृत में बताया है। पर्या श्रद्धा उपेता, तो भगवान बताते हैं कि जो श्रद्धा भी है ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जो भगवान में श्रद्धा करे, भगवान के लिए ही सब कुछ करे और भगवान में ही हमेशा नित्युक्त रहे। तो ऐसे ही भक्त जो है सर्वश्रेष्ठ है, वो मुझे प्रिय है। तो भगवान ने यहाँ पे सिर्फ अभी भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया और उसके बारे में बताया। आगे के श्लोकों में भगवान ज्ञान के विषय में भी बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये 2 श्लोक पूरा हुआ। वांछा कर्तव्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।